खुसुर फ्यूचर करने वाली सिद्धि के बारे में बताएं। कमेंट नंबर 1, आपकी दिव्य दृष्टि कैसे खुली? क्या आपने किसी भी तरह की कोई क्लास ज्वाइन की थी? कमेंट नंबर 2, तो जहां तक बात रही खुसर फ्यूचर करने वाली सिद्धियों के बारे में, एक्चुअल में आपने शायद आपसे फुसुर लिखा नहीं गया तो आपने खुसर फ्यूचर करने वाली सिद्धि बोल दिया। एक्चुअल में ये जो अनंत ब्रह्मांड होता है, इसमें बहुत तरह की अनंत असंख्य सूक्ष्म जगत की शक्तियां घूम रही होती हैं, जिन्हें आप सिद्धि भी कह सकते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हर सिद्धि का हमसे कोई न कोई संबंध होगा या फिर उनकी भाषाएं हमें समझ में आएंगी और एक साधक के ऑरा के हिसाब से ही उसे सूक्ष्म जगत की शक्तियों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं या फिर वो दिखाई पड़ती हैं। लेकिन सिद्धियों की आवाजें सुनने का भी बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हमें उनकी भाषाएं भी समझ में आएंगी, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड में भाषाएं भी अनंत और असंख्य होती हैं। तो क्यों मैंने कुछ सिद्धियों का नाम खुसर फुसर करने वाली सिद्धि रखा, इस बारे में मैं आपको पर्सनल अनुभव बता देता हूँ। जब भी मैं दिया बत्ती करता हूँ तो उस दौरान मेरे ऑरा के अकॉर्डिंग बहुत सारी सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ मुझे दिखाई पड़ती हैं और कुछ शक्तियों की मुझे आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, कुछ की मुझे भाषाएं समझ में आती हैं और कुछ की भाषाएं बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। तो हुआ क्या, एक दिन जैसे ही मैं दिया बत्ती करके मेडिटेशन कर रहा था तो दो सिद्धियां मेरे बगल में बैठ गई और वो एक दूसरे से वार्तालाप कर रही थी, लेकिन उनकी जो भाषा है बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रही थी। उनकी आवाज भी मुझे सुनाई पड़ रही थी और वो मेरे बगल में बैठ करके मंदिर की तरफ को देख के, मतलब जहां पर मैंने दिया जलाया था वहां पर की तरफ को देख करके ऐसा कर रही थी। तो मैं उनको देखकर भयग्रस्त भी नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो फिजिकल बॉडी था, हालांकि वो सूक्ष्म अवस्था में थी, मेरे ऑरा के अकॉर्डिंग मुझे वो दिख गई थी। वो दोनों फीमेल थी और उनका जो कलर है ब्लैक था, टोटली ब्लैक भी नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन उनका कलर ब्लैक था। लेकिन उनका जो बॉडी था, मैं अगर सूक्ष्म शरीर की ही बात करूँ, कहाँ गया बैल जो है पेड़ में अपने आप ही नीचे गिर गया है। आप जगह देखो मैं कैसी जगह पर बैठा हुआ हूँ, नीचे आपको खाई दिखाई दे रही होगी, लगभग 1000 फीट तो होगी। आपको ऐसे दिखाता हूँ, नीचे गाड़ियाँ चल रही होंगी, एक रोड दिखाई पड़ रही होगी। एनीवेज मैं थोड़ा लोकेशन चेंज करता हूँ, बंदर को भी वही ले जाता हूँ। आजा ले। तो वो दो सिद्धियां अक्सर मेरे जप करने के दौरान या फिर मेरे ध्यान करने के दौरान मेरे बगल में आकर बैठ जाती थी। वो एक दूसरे से ही खुसर फुसर कर रही होती थी। उनकी आवाजें बिल्कुल ना मैं पशु पक्षियों की तरह कह सकता हूँ, ना मैं इंसानों की तरह कह सकता हूँ। लेकिन वो दोनों जो भी चर्चाएं कर रही होती थी, वो मंदिर की तरफ को भी देख रही होती थी। मतलब जहां पर मैं दीपक जलाता हूँ वहां को देख करके वो एक दूसरे से खुसर फुसर कर रही थी, फुसफुसाहट कर रही थी। उनकी आवाज मुझे सुनाई पड़ती थी, लेकिन उनकी भाषाएं मुझे समझ में नहीं आती थी। और मुझे एक उच्च स्तरीय संत द्वारा बताया गया था कि जो रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, जरूरी नहीं है कि हर रिद्धि सिद्धि का तुमसे कोई मतलब हो, तुमसे कोई लेना देना हो। मे बी वो दो छोटी खुसर फुसर करने वाली सिद्धियां अग्नि तत्व से प्रभावित थी। मतलब जो दिया था वो एक अग्नि तत्व है, उससे वो प्रभावित थी, या फिर कुछ न कुछ लेना देना उनका उस अग्नि तत्व से है, क्योंकि वो जो भी खुसर फुसर करती थी दिए की तरफ को देखकर ही करती थी। और तो और उनका जो बॉडी था, उम्र अगर मैं इस भौतिक जगत वाले मानव निर्मित गणित के हिसाब से या फिर विज्ञान के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो उनकी उम्र शायद 21 साल से 27 साल के बीच वाली मुझे लग रही थी। लेकिन 21 साल से 27 साल की उम्र वाले लगने के बाद भी वो हम इंसानों में जिस तरह की फीमेल्स हुआ करती हैं वैसी वो नहीं थी। मतलब उनकी कद काठी मौजूदा मानव सभ्यता में जो स्त्रियां सर्वाइव करती हैं उनके बराबर नहीं थी। वो बहुत नाटी थी और बहुत वो छोटी थी और दो के दो नाटी थी और खुसुर फुसुर वाली लैंग्वेज में वो एक दूसरे से कुछ चर्चा कर रही होती थी। बार बार दिए की तरफ को भी उंगली लगाकर वो कुछ बोल रही होती थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, इस वजह से ही मैंने खुसर फुसर करने वाली सिद्धियों वाला नाम इस्तेमाल किया था। लेकिन बहुत पहले इस चैनल से जुड़े एक व्यूअर ने भी कमेंट किया था, जो कि शायद साधक हैं, कि मेरे आसपास में भी कुछ ऐसी शक्तियां आती हैं, वो एक दूसरे से फुसफुसा रही होती हैं, खुसर फुसर कर रही होती हैं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है वो आखिर है कौन। तो हमारा जो ये अनंत ब्रह्मांड है, इसमें जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भी सूक्ष्म जगत के अंक विज्ञान से या फिर शब्द विज्ञान से ताल्लुक रखती हैं और हर पशु पक्षी की एक पर्टिकुलर भाषा होती है। हम इंसानों में जिस तरह के शब्दों का या फिर अंकों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी उस बैकग्राउंड शब्दों से ही निकल कर आए होते हैं, उसी सूक्ष्म जगत के बैकग्राउंड विज्ञान से निकल कर आए होते हैं। और जो ये पशु पक्षी होते हैं जो टैटू करते हैं, इनकी बोली भी उसी बैकग्राउंड वाले शब्दों से निकल कर आई होती है। हमें समझ में नहीं आती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये खाली ऐसे ही टोटा टूटू करते होंगे, लेकिन ये वार्तालाप करते हैं। ये जो बानर होते हैं ये भी वार्तालाप करते हैं और हर पशु पक्षी की अपनी एक भाषा होती है, वो बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। लेकिन हम
हम इंसान बैकग्राउंड के उस शब्द विज्ञान से इस तरह की भाषा बना पाए हैं जो कि मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, लेकिन उसी विज्ञान से इन पशु पक्षियों की भाषा भी बनी हुई है जो कि हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन जो अंक ज्ञानी होते हैं या फिर जो शब्द ज्ञानी वाले संत होते हैं, उन्हें वो सूक्ष्म जगत के शब्दों का अच्छा खासा ज्ञान होता है। वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते हैं जिसे कि परावाणी कहा जाता है। तो आपको अगर बिल्कुल ही ना समझ में आने वाली शक्तियां दिखाई पड़ रही हैं तो आपको उसमें ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। वो भी ब्रह्मांड की व्यवस्थाओं के अंडर में ही होती हैं और हम भी एक तरह से ब्रह्मांड की व्यवस्थाओं के अंडर में ही होते हैं। लेकिन हम इंसान माया की चपेट में आने की वजह से अपने इस भौतिक शरीर को सच मान रहे होते हैं। मिल बांट के खाएंगे, थोड़ा मैं खाऊंगा थोड़ा तू खाएगा, ठीक, मिल बांट के खाएंगे, ये तेरा। और हाँ, बहुत पहले मंत्र जप करने के दौरान या फिर मेडिटेशन करने के दौरान 3 सिद्धियां अक्सर मेरे बगल में बैठ जाया करती थी। 2 तो एक साथ बैठती थी और 2 गोरी थी और एक काली थी, और वो उन दोनों सिद्धियों के बीच में गैप बनाकर अक्सर बैठती थी। और एक दिन वो मेरे बिस्तर में बैठी हुई थी और वो भी मंदिर की तरफ को ही देख रही थी और मैं उनको साफ साफ देख सकता था फुल HD में। तो जो ब्लैक वाली सिद्धि थी वो पूर्ण ब्लैक थी। एक्चुअल में उन तीनों सिद्धियों का ताल्लुक दरबार लगाने वाली व्यवस्था से था, लेकिन मैं उस काली वाली सिद्धि को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। इसलिए नहीं, मैं उस सिद्धि को देखकर डरा था कि उसका जो बॉडी है वो पूर्ण रूप से काला था, लेकिन उस ब्लैक वाली शक्ति का जो फेस था, ऐसा नहीं था कि उसका फेस डरावना था। 2 गोरी सिद्धियों का फेस तो इंसानों की तरह था, लेकिन वो जो ब्लैक वाली शक्ति थी उसका जो फेस था बिल्कुल तिकोना था, कोन के आकार का था। मतलब ऐसा फेस हम ह्यूमन में बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल तिकोने आकार का था, त्रिकोण जैसा उसका फेस था। इस वजह से मैं उसको देख कर डर गया था और मैंने हनुमान जी से विनती की थी कि ये मुझे नहीं दिखनी चाहिए। अगर ये मुझे दिख भी रही है तो ये मेरे दूर बैठनी चाहिए, मेरे पास में नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि मुझे इसको देखकर डर लगता है। उसके बाद वो तीनों सिद्धियां आज तक मुझे नहीं दिखाई पड़ी और जो खुसर फुसर करने वाली होती हैं वो भी अब मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। इन दोनों अनुभवों को लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है। जब भी मैं वीडियो बनाने आता हूँ ना, यहाँ पर पैरा करा कर किसी को भी मत आने देना, ठीक है। कोई भी अगर सांसारिक इंसान आएगा ना उसे मत आने देना, उसको भगा देना ऐसे, ठीक है। अपने पूरे परिवार को लेकर के आना और उसके पीछे पड़ जाना, कोई भी नहीं आना चाहिए जहाँ पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और कब से तू ये फल फ्रूट खा रहा है, मतलब ये रोटी चावल वगैरह फल फ्रूट ये कब तक खाएगा? देखा कितने ज्यादा हो गए हैं, उनको खाना शुरू करना, उनको भी खा सकता है तू। पूरी दुनिया में सांसारिक लोगों की ना भरमार हुई पड़ी है, तो उनको खाना शुरू कर दे, मतलब इस शाकाहारी खाना त्याग दे। बहुत ज्यादा इंसान हो गए हैं, उनको खाना शुरू कर दे और अपने पूरे परिवार को बता, पूरे वंश को बता अपने, ठीक है। और हाँ, दूतों के बारे में भी मैं कुछ लाइन ऐड कर देता हूँ। जो दूत होते हैं जो हमारे शरीर पर सवारी के तौर पर आते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो इंसानों वाला ही होगा या फिर सिर्फ इंसान ही दूत बनते हैं। जो इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत असंख्य जीव हैं, इंक्लूडिंग पशु पक्षी, ये वानर जैसे भी, ये भी दूत हो सकते हैं। और बहुत सारे जो दूत होते हैं वो पशु पक्षी होते हैं। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना। अगर आपको हनुमान जी के दूत मिलेंगे तो वो इंसान जैसे ही दिखाई पड़ेंगे, अगर आपको दिखते हैं तो, या फिर माता पराशक्ति के जैसे ही दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है वो किसी पशु पक्षी जैसे हों, और पशु पक्षी भी मायावी होते हैं। जैसा हमारा अंतकण होता है वैसे ही ये जो फिजिकल वर्ल्ड है या फिर जो ये संसार है हमारे सामने प्रकट होता है। अगर आपका जो अंतकण है वो उच्च स्तर का होगा, ये भी आपको किसी और ही रूप में दर्शन देगा। ये आपके लिए कुछ और होगा और एक सांसारिक इंसान के लिए कुछ और होगा। मतलब जैसी हमारी भीतर की अवस्था होगी उसी हिसाब से ब्रह्मांडी व्यवस्थाएं भी हमारे समक्ष प्रकट होती हैं। ये जो बंदर है ना, ये बहुत दूर बैठे होते हैं, मैं इनको अपने पास में बुलाता हूँ और ये मेरे पास में आ जाते हैं। तो उस इनके डर की वजह से कोई सांसारिक इंसान या फिर कोई भी ऐसा रैंडम इंसान जो खाने पीने आया होता है, इनको देख कर डर जाता है। मतलब वो इस एरिया को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो बंदरों का भी काफी सपोर्ट रहता है मेरे इस तरह के वीडियोज बनाने पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर या फिर मेरे QR कोड पर। नमस्कार।